साइंस हर चीज़ एक्सप्लेन कर देता है एक हद तक, लेकिन उसके बाद भी जैसे हमारे फील्ड में कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। क्यों कुछ लोगों को होते हैं, कुछ लोगों को नहीं होते हैं, और होते हैं तो उसके पीछे कारण क्या है, कई बार हम एक्सप्लेन कर पाते हैं, कई बार नहीं एक्सप्लेन कर पाते हैं। कि अभी भी स्वामी ने ऐसी शक्ति दी हुई है कि वो मेरे हाथों के थ्रू लोगों को ऑपरेट कर रहे हैं और ज़्यादातर लोग ठीक हो रहे हैं। तो जहाँ तक हो सके स्वामी के चरणों में ये सेवा करते रहना चाहिए। जब भी मैं यहाँ पे आके सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में काम करता हूँ, ऑपरेट करता हूँ, तो ऐसा लगता है कि स्वामी एक टेक ओवर कर लेते हैं। तो जस्ट रिमेंबर हिज ग्लोरीज एंड योर ईगो विल शट ऑफ। वहाँ पे इंग्लैंड में ऐसा रहता है कि पेशेंट्स हर तरह के लोग आते हैं, तो जनरली रिलीजन या स्पिरिचुअलिटी के बारे में बातचीत होती नहीं है। लेकिन कई बार समझ में आता है जब पेशेंट्स आपसे बात कर रहे होते हैं तो वो अपने चर्च के बारे में बताते हैं कि वो चर्च गोअर हैं, जो कि आजकल वहाँ पे काफ़ी कम होने लग गई है। और या फिर आपको गॉड ब्लेस बोल के जाएंगे, तो उससे समझ में आता है कि दे बिलीव इन स्पिरिचुअलिटी। और जहाँ तक साइंस से स्पिरिचुअलिटी का कनेक्शन है, तो स्वामी खुद ही एक्सप्लेन कर चुके हैं कि स्पिरिचुअलिटी स्टार्ट्स वेयर साइंस एंड्स। एंड मेरे ख्याल से वो बहुत सही है, क्योंकि रिसेंटली आपने आर्टिकल पढ़े होंगे कि सर्न करके जो फैसिलिटी है स्विट्ज़रलैंड में, उनने एटम को तोड़ तोड़ के इवन गॉड पार्टिकल जो हिग्स बोसॉन बोलते हैं वो डिस्कवर किया। लेकिन वो हिग्स बोसॉन कहाँ से आया, उसके पीछे क्या रहस्य है, वो सिर्फ स्पिरिचुअलिटी आंसर कर सकता है मेरे हिसाब से। मैं साइंस में भी बहुत दिलचस्पी रखता हूँ, मैं बहुत एस्ट्रोफिज़िक्स वाले रिलेटेड आर्टिकल्स पढ़ता हूँ, लेकिन सब में हर आर्टिकल के बाद एक माइंड में क्वेश्चन मार्क आता है, और उस क्वेश्चन मार्क का आंसर मेरे ख्याल से सिर्फ स्पिरिचुअलिटी दे सकती है। क्वेश्चंस ही हैं कि जैसे डार्क मैटर है, डार्क एनर्जी है, लेकिन कहाँ है। तो ये फिज़िकल वर्ल्ड जो आप देख रहे हैं, जो भगवान बोलते हैं कि माया है, उसके बियॉन्ड भी एक तो वो मेरे ह्यूमन माइंड में उसके लिए कोई जवाब नहीं है। सिर्फ स्वामी और आगे और अध्ययन करने से हो सकता है कुछ उत्तर मिले। साइंस हर चीज़ एक्सप्लेन कर देता है एक हद तक, लेकिन उसके बाद भी जैसे हमारे फील्ड में कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। क्यों कुछ लोगों को होते हैं, कुछ लोगों को नहीं होते हैं, और होते हैं तो उसके पीछे कारण क्या है, कई बार हम एक्सप्लेन कर पाते हैं, कई बार नहीं एक्सप्लेन कर पाते हैं। तो नहीं एक्सप्लेन करने का जो है वो उसका भी एक टाइम पे आता है कि आप क्यों 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 पूछते हुए फिर वो एंड हो जाता है। तो वहीं पे लगता है कि देयर आर अदर फैक्टर्स जो आप बिल्कुल नहीं समझ सकते हैं। बॉडी के अंदर की एनर्जीज, वेदर इट्स स्पिरिचुअल एनर्जी है। और लोगों को मेरे को एक एकदम एग्जांपल याद आ रहा है। एक लेडी, मैं जब ट्रेनिंग में था तो एक अस्पताल में भर्ती हुई अपना टिबियल फ्रैक्चर, मतलब अपने लेग बोन के फ्रैक्चर के साथ। वो अमेरिकन थी, इंग्लैंड आई हुई थी, और जिस दिन एडमिशन हुआ उनके फ्रैक्चर को हमको ऑपरेट नहीं करना पड़ा क्योंकि उसका पोजीशन बहुत सही था। तो वो मेरे से बातचीत करने थे, वो बोले कि मैं रेकी प्रैक्टिशनर हूँ, और देखना मेरा फ्रैक्चर अगले हफ्ते तक हील हो जाएगा। और लो एंड बिल हो, उनको जब हमने अगले हफ्ते बुलाया और एक्सरे किया तो फ्रैक्चर हील्ड था। तो एक बोन जिसकी हीलिंग पूरे साइंस में वेल नोन है कि कम से कम 16 से 20 हफ्ते लगते हैं, 4 से 6 महीने जिस बोन को जुड़ने में लगते हैं, वो एक हफ्ते में। तो ये साइंस नहीं एक्सप्लेन कर सकता है। यू शुड ऑलवेज़ हैव एन ओपन माइंड, क्योंकि अगर आप अपना माइंड को क्लोज़ कर देते हैं, देन आप अपनी ही प्रगति और उन्नति के लिए का रास्ता बंद कर सकते हैं। ओपन माइंड से ही आप आगे बढ़ सकते हैं, ये ऐसा मेरा मानना है। मैं 1989 में पास आउट हुआ था, तो इंटर्नशिप 1989, और फिर 1990 से मैं ऑर्थोपेडिक्स में हूँ। तो कई बार लगता है कि 35 साल हो गए हैं ऑर्थोपेडिक्स में। जब किसी पेशेंट को अनफॉर्चुनेटली हम लोग जब ऑपरेट करते हैं तो कुछ लोगों को इन्फेक्शन जैसे कॉम्प्लिकेशन होते हैं जो कि हम चाहते नहीं हैं, बट वो दुनिया की रियलिटी है कि कुछ लोगों को हो जाता है। तो कई बार लगता है जब आपके पेशेंट बार बार आने लगते हैं क्योंकि उनके कॉम्प्लिकेशंस को आपको और फ्रीक्वेंटली ट्रीट करना पड़ता है, तो लगता है कि चलो 35 साल स्वामी ने स्किल्स दिए,
लोगों को ऑपरेट करें, अब क्या छोड़ दें। लेकिन फिर लगता है कि अभी भी स्वामी ने ऐसी शक्ति दी हुई है कि वो मेरे हाथों के थ्रू लोगों को ऑपरेट कर रहे हैं और ज़्यादातर लोग ठीक हो रहे हैं। तो जहाँ तक हो सके स्वामी के चरणों में ये सेवा करते रहना चाहिए। और ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जब भी मैं यहाँ पे आके सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में काम करता हूँ, ऑपरेट करता हूँ, तो ऐसा लगता है कि स्वामी एक टेक ओवर कर लेते हैं। क्योंकि जिस स्मूथनेस के साथ यहाँ पे होती है ऑपरेशन, वो कई बार उतना वहाँ पे जब मैं ऑपरेट कर रहा होता हूँ ऐसा लगता है कि यहाँ पे एक डिफरेंट फोर्स है जो आपको कंट्रोल कर रहा है। लेकिन वहाँ पे भी कई बार जब, जैसे मैंने बताया, किसी दिक्कत वाली स्टेप में जब अटकते हैं तो अपने आप ही स्वामी कुछ ना कुछ रास्ता खोलते हैं और फिर आगे बढ़ जाती है ऑपरेशन। और ज़्यादातर 99% केसेस में सब कुछ सक्सेसफुली होता है। यस, हम सब लोगों में ईगो होता है, तो जब अचीवमेंट्स करते हैं तो अच्छा भी लगता है। लेकिन उस स्वामी के टीचिंग बहुत काम आई हैं मेरे लाइफ में। जो कि स्वामी बोलते हैं कि ईगो जहाँ तक हो सके नहीं रखना चाहिए। तो वो मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि जहाँ तक हो सके स्टे हम्बल एज मच एज़ पॉसिबल। बस स्वामी को याद करता हूँ मैं नामस्मरण से एकदम, क्योंकि उनकी जो ग्लोरी है वो हमारे ईगो के सामने कुछ नहीं है। तो जस्ट रिमेंबर हिज ग्लोरीज एंड योर ईगो विल शट ऑफ।